स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज एंड पार्टनरशिप। ऑलरेडी हम लोग कंपनी और पार्टनरशिप का फुल फ्लेज चैप्टर कर चुके हैं कि कंपनी क्या है, फीचर्स क्या है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एंड सेम एज पार्टनरशिप के भी हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि फिर भी अगर हम दोनों में मतलब कोई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी चूज़ करते हैं तो कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं या कौन कौन से इनमें फीचर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट कंपनी में लिखा हुआ है कि कंपनीज हमने जो इंडियन एक्ट के अंडर 2013 के अंडर हम उसे रजिस्टर कराना हमारे लिए कंपलसरी है। देखो, अगर 2013 लिखोगे या फिर 1956 लिखोगे दोनों ही सही हैं, क्योंकि जो पुराना एक्ट था वो 56 था और अगर किसी बच्चे के पास पुरानी बुक होएगी तो उसमें स्टिल वही एक्ट एग्जिस्ट करेगा। बट रीसेंट जो है वो 2013 है, इसके अंदर हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा। बट इफ़ वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप, यहाँ पे जो है 1932 एक्ट है। और दूसरी चीज़ आप ये भी लिख सकते हो कि कंपनी को रजिस्टर कराना कंपलसरी है। इफ़ वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप तो कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शन ऑफ द पार्टनर्स के ऊपर है कि मतलब अगर वो रेडी हैं तो वो इसको करा भी सकते हैं, अगर वो नहीं भी कराना चाहते तो वो मना भी कर सकते हैं। मतलब ये इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन। कंपनी जो है वो किसी लॉ के अंडर, जैसे ऊपर एक्ट लिखा हुआ है तो उसके अंडर आप इसको इस्टेब्लिश करते हो। और अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूँ, इन्होंने क्यों लिखा है कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर्स, रीज़न ये है कि अगर तो वो रजिस्टर करा रहे हैं इसको, ठीक है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि ये लॉ के अंडर आ रहा है। तो अगर वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप डीड के बेसिस के ऊपर वो अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट करें, तब तो कोई है लॉ नहीं है ना वहाँ पे। इसलिए उन्होंने लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर्स, जैसा भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होएगा, वर्बल है, ऑरल है, किसी भी तरीके से, उस तरीके से आप जो है पार्टनरशिप जो है इस्टेब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स रजिस्ट्रेशन। तो जो रजिस्ट्रेशन है लिख दिया है उन्होंने कि वो क्या है, इसेंशियल है, कंपलसरी है। बट पार्टनरशिप में क्या है, वो इसेंशियल नहीं है। ठीक है, ये चॉइस के ऊपर है पार्टनर्स की। अगर वो एग्री करते हैं तो आप इसे रजिस्टर करा सकते हो, अगर एग्री ना करते आप ना भी कराओ इसको। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ़ मेंबर्स। जो कंपनी में मेंबर्स जो हैं, क्योंकि हमने फीचर्स में भी जो फर्स्ट पॉइंट करा था तो टू कैटेगरीज के अंडर करा था। फर्स्ट जो था हमारा वो पब्लिक कंपनी था, देन प्राइवेट कंपनी। देखो, पब्लिक कंपनी जो थी वो गवर्नमेंट कंपनी की मैं बात करती हूँ, तो मैक्सिमम कितना नंबर है, कितने पर्सन आप एडमिट कर सकते हो एज ए मेंबर्स, एज ए ऑनर्स, एज ए शेयर होल्डर, कोई लिमिट नहीं है। पर मिनिमम नंबर उन्होंने दिया है कि एटलीस्ट 7% शुड बी देयर, ओनली देन यू कैन स्टार्ट अ पब्लिक कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी की मैं बात करूँ, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट का वहाँ पे रोल नहीं है, तो 2% आपको चाहिए। मैक्सिमम जो पर्सन है आपके वो 200 जा सकते हैं एज़ पर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करेंगे। अगर एक्सीड करेंगे तो उसको पब्लिक कंपनी में फॉर्म करना पड़ेगा और उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो तो आपका लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप यहाँ तक यही चीज़ पढ़िए कि 200 मेंबर्स जो हैं वो होने चाहिए। पार्टनरशिप में मिनिमम 2, क्योंकि एटलीस्ट पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स तो एटलीस्ट 2 ही हो सकते हैं ना, अकेला पर्सन तो पार्टनर हो नहीं सकता। और मैक्सिमम कितनी लिमिट दी है इन्होंने, 5। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लायबिलिटी। सो हमने बहुत अच्छी तरीके से करा था कि कंपनी की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। बट मेंबर्स या जिसको हम शेयर होल्डर कह सकते हैं, जिनको हम डायरेक्टर्स कह सकते हैं, उनकी लायबिलिटीज़ जो है वो क्या है, लिमिटेड है। अब इसके अंडर भी आपने बहुत सारी कैटेगरीज करी हैं कि ये लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। आपके लिए समझना उतना ज़रूरी है, बट यहाँ पे अगर आप उस चीज़ को ना भी लिखो तो चलेगा। सिर्फ आपने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करनी है कि लायबिलिटी जो है वो क्या है, आपकी लिमिटेड है। पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, क्योंकि पार्टनर्स आर दी ओनली पर्सन जो डिसीजन लेते हैं, जो पैसा लगाते हैं। इसीलिए अगर कुछ भी गलत होता है सो वो सोल ऑनर है, वो सोली रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी उसी केस में होती है, बस अगर मैं इस पॉइंट को ना भी पढ़ूँ या मैंने कभी नहीं भी सुना कि कंपनी क्या है, पार्टनरशिप क्या है, तो इस चीज़ की डेफिनेशन ये चीज़ समझ लो कि सेपरेट लीगल एंटिटी तभी हो सकती है अगर वो चीज़ रजिस्टर्ड है तो।
अगर किसी एक्ट के अंदर मैंने उसको रजिस्टर कराया है, ठीक है, जैसे कंपनी के नाम से मैंने किसी चीज़ को रजिस्टर कराया है, तो हाँ मैं तब बोलूँगी वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे कोई स्कूल को रजिस्टर कराते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग को कराया है, कंपनी को कराया है, फर्म को कराया है, ऑर्गेनाइजेशन को कराया है, तो अगर रजिस्टर्ड है तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, अदरवाइज नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कंपनी में सबसे पहला पॉइंट यही करा कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, ठीक है। तो अगर कंपल्सरी है तो वहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब मेंबर्स एंड ऑनर सॉरी मेंबर्स एंड बिजनेसमैन, ये दोनों, या मैं बोलूँ कि बिजनेसमैन और बिजनेस, ये दोनों क्या है, टू सेपरेट पर्सन है। पार्टनरशिप में हम क्यों कहते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यहाँ पे जैसे लिखा है पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, क्योंकि अगर मैं उसको रजिस्टर नहीं कराती हूँ पार्टनरशिप को, तो मतलब क्या है कि उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि मैंने डेफिनेशन ही क्या बोली है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की, कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है, अगर आपने किसी एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर कराया है तभी होएगी। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने पार्टनरशिप को सिर्फ एक ऑरल तरीके से कि हम 4 बंदे मिलके हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने इसको रजिस्टर कराया ही नहीं था, तो तब उस केस में आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होएगी। सो दे आर सेम फ्रॉम लीगल व्यू पॉइंट, तो उस व्यू पॉइंट से वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है।